नमस्कार। श्रद्धेय माता जी, आदरणीय श्रीमती जयश्री बनर्जी जी, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को अमरता प्रदान की। मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अजय भाई, बर्नाड जी, प्रभात जी, श्रीमती गुटबली जी, सक्सेना जी, अखिलेश जी, मंचस्थ आचार्य जी, तुलसी जी भी, दिनेश जी, मंचस्थ सभी उपस्थित महानुभाव, उपस्थित भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक वैचारिक कार्यक्रम है। आज भी जब मैं संसद में देखता हूं या संसद के बाहर देखता हूं, यदि किसी को हमारी पार्टी को या हमें सीख देनी होती है तो वो अटल जी का नाम लेकर हमको सीख देते हैं। तो ये तो सच है कि सदैव अटल बिहारी वाजपेयी एक युग के पुरुष थे। शताब्दियों में कोई व्यक्ति पैदा होता है जो अटल बिहारी वाजपेयी होता है, और इसलिए मुझे लगता है कि यह काम समाज को और सरकार को स्मृतियों के तौर पर करना ही होगा। अगर हम आने वाली पीढ़ी को ये विरासत हाथ में देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन जरूरी है। दूसरा साधुवाद मैं धीरे तुम्हें इस बात के लिए भी दूंगा कि तुमने मेरे प्रिय मित्र पंकज, जो वास्तव में सिर्फ पत्रकार था, पत्रकार के लिए भी ये कहना जरूरी है, उस अक्खड़ पत्रकार के जन्मदिन के दिन तुमने ये यादगार बनाई है, इसलिए मैं तुमको साधुवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि हमको इन आयामों को समझना होगा। जिस जगह से हम अटल जी को स्मरण करते हैं, स्मृतियां ये नहीं हो सकती कि हमने क्या किया। स्मृतियों के लिए एक बड़ा संसार है अटल बिहारी वाजपेयी का। मुझसे जब कोई मेरा इंटरव्यू सुनता होगा और मैं संसदीय परंपराओं के बारे में कहता हूं तो मैं गर्व करता हूं कि बहुत छोटी उम्र में लोकसभा में गया था, लेकिन अटल जी ने कहा था कभी कुएं में मत कूदना। बैल में जाने को वो कहते थे कभी कुएं में मत कूदना। कुएं में कूदने का जो परिणाम होता है लोकतंत्र में वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 33 साल पहले मैं संसद में गया था, आज तक मैंने उस सीमा का उल्लंघन नहीं किया। हमें सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। वो दूसरी बात कहते थे किसी संसद सदस्य को जो सीट तुम्हें आवंटित हो उसी पर बैठना। आसंदी और सदन तुम्हारे कहने से तुमको पहचाने और तुम्हारी तरफ ध्यान जाए, ये संसद सदस्य की सफलता है, किसी जनप्रतिनिधि की सफलता है। मैं दावे से कहता हूं मेरे पूरे जीवन में जो सीट मुझे आवंटित हुई उसके अलावा मुझे किसी ने दूसरी सीट पर बैठे हुए नहीं देखा होगा। ये बात इसलिए कि अगर आपको सीखना है आगे बढ़ने की, पहली पंक्ति में बैठने की जो होड़ है, इसने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, अमर्यादाओं को बढ़ावा देने का काम किया है। आज जो जिन बातों को लेकर हम तकलीफ देखते हैं, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, वो जब वो जहां खड़े होते थे लाइन वहां से शुरू होती थी, और उसके बाद भी वो कहते थे कि नहीं, मर्यादा कहती है कि हमारा अध्यक्ष मंच पर है, इसलिए पहला नाम अध्यक्ष का लेना चाहिए। ये चीजें हैं जो सीखने लायक है। मैं एक स्मरण करता हूं, और यहां पर तमाम लोग होंगे जो राजनीतिक होंगे, गैर राजनीतिक भी होंगे। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी अस्वस्थ थे, मुझे भी स्नेह प्राप्त था, और वो स्नेह को मुझे यहां व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं घटना जरूर कहता हूं। नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो नितिन जी को उनसे भेंट करने के लिए जाना था। उनको बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, जैसे ही नितिन जी ने पैर कमरे के भीतर रखा, अटल जी की एक आवाज आती है, अध्यक्ष जी नमस्कार, स्वागत है आपका, आइए। नितिन गडकरी के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और जब उन्होंने कहा ये बात तो उन्होंने कहा कि आप मेरी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये चीजें होती हैं जो बड़े मन का उद्घोतक होती है। बड़े मन से कहने भर से कोई बड़ा नहीं होता,
बड़े मन के लिए बड़ा दिल भी चाहिए। और ये चीजें हैं जिनसे हमें सीखने के लिए मिलता है। और जहां तक सवाल जवाब का है, एक समय संसद में बहस चल रही थी जब चीन से हमारा संघर्ष था और अब जो इतिहास था वो अच्छा नहीं था, लेकिन सबने कहा कि चीन हथियार खरीद रहा है, वो हथियार खरीद रहा है, इस देश से ले रहा है, उस देश से ले रहा है। अटल जी नहीं बोल रहे थे, अटल जी बैठे थे। जब वो खड़े होते थे इंटरवेन करने के लिए तो कोई उन्हें रोकता नहीं था, जो बोलने वाला है वो बैठ जाता था। प्रधानमंत्री बोल रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, उन्होंने खड़े होकर कहा चीन हथियार खरीद सकता है, हौसला किस देश से खरीदेगा, जरा चीन से पूछो। लड़ाई हथियार से नहीं लड़ी जाती, खाली हथियार से नहीं, हौसले से लड़ी जाती है। मित्रों, ये बातें हैं जो हमें सीखनी होंगी, ये बातें हैं जो हमें आत्मसात करनी होंगी। चीजें खत्म नहीं होती। वो कहते थे कि राजनीति मतलब पहले जब लोग चुनकर जाते थे तो मैंने तो सुना है, वो कहते थे ये दिल्ली माया नगरी है, यहाँ प्रश्न लगाने के भी पैसे मिलते हैं, प्रश्न वापस लेने के भी पैसे मिलते हैं, अनुपस्थित होने के भी पैसे मिलते हैं। तुम्हें कब बिकना है ये तुम्हें तय करना है। अगर नहीं बिकना है तो ये दिल्ली माया नगरी है, यहाँ पर आए हो, अपना काम करो और अपनी जगह पर जाओ तो जीवन चलेगा और विचार भी जिंदा रहेगा। विचार की ताकत बड़ी ताकत होती है। अगर विचार की ताकत की मूर्ति देखनी है तो आज मैं फिर से माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आज भी वही शब्द, आज भी वही स्वर और आज ही वही संकल्प आप जैसे के मुंह से निकलता है, ये नई पीढ़ी को दिशा देगा। और मैं मानता हूं कि अटल जी एक ऐसे पुरुष थे जो वो सोचते थे, नीतियां और परिणाम बाद में निकलते थे, वो कहना पहले से शुरू करते थे। तब ऐसा विचार, ऐसा मीडिया नहीं था, तब ऐसा प्रचार तंत्र नहीं था। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का कुछ कहते थे तो वो बात लोग सोचते थे कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, और बाद में वो परिणाम के रूप में निकलता था। मैं एक और घटना कहूंगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी, मैं संसद सदस्य था, तो जो समय उसमें एक पैरामीटर था, 2000 की आबादी के गांव पहले जुड़ेंगे, 1000 की आबादी के गांव बाद में जुड़ेंगे, फिर 500 की आबादी के जुड़ेंगे, और पूरा रोड मैप था कि 2006 और 7 तक 1000 की आबादी के गांव की सड़कें जुड़ जाएंगी, उसके बाद 500 का आबादी का शुरू होगा। लेकिन जब उस समय, मुझे आज भी याद है, आप भी पलट कर इतिहास को देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा मिला तो इस देश में सबसे ज्यादा तमिलनाडु को मिला था। मध्य प्रदेश को 5वें नंबर पर पैसा मिला था। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, तमिलनाडु में हमारा एमएलए भी नहीं था, एमपी तो होना दूर की बात है। जब मैंने अटल जी से कहा, जैसा कि हम बहुत गंभीर लोग तो उस समय गंभीरता में रहती थी, ऐसा तो मैं मानता नहीं, हम नए लोग थे, मुंह लगे थे, तो मैंने कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में और हमको कम पैसा मिला है, तमिलनाडु को ज्यादा पैसा मिला है। जो अटल जी का जवाब था वो जवाब उनकी पूंजी थी। उन्होंने कहा कि मैं नेता भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन प्रधानमंत्री देश का हूं। तुम बड़े गांव बना लो, तुमको पैसा पहले मिल जाएगा। तुम्हारे यहाँ बड़ी आबादी के गांव नहीं है, इसलिए हमने उनके यहाँ पर है, तो जो नियम है उस नियम के खाके में उनको पैसा मिलेगा। जवाब देने का वो तरीका कि दोबारा आपके मन में क्लेश भी नहीं होगा और आपकी संतुष्टि आपको ताकत देगी। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब दूसरी बात मैंने उनसे कही कि भाई साहब, ये तो आदिवासी तो कभी 500 की आबादी में रहते ही नहीं है, जिसको लंबा दूर चलना, और उसके बाद वो उसका नंबर तो बहुत बाद में आएगा जिसको सबसे ज्यादा जरूरत। मैं गर्व करता हूं 48 घंटे के भीतर सर्कुलर निकला कि जिस गांव में आबादी 80 और 90% जनजाति की होगी उसको पहले चरण में जोड़ा जाएगा। देश इसका गवाह है। मुझे लगता है कि ये छोटी चीज है जिसको हम कहते हैं कि कार्यकर्ता के मन में कोई बात आती है और उसे नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रमाण है।